गया है। यहाँ पे बच्चा तैयार हो गया है। ये ऐसे ऐसे इसके जो पैर होंगे, छोटे 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 छोटे, हाथ बाल, नाक, कान, नाक, मुंह, सब कुछ एकदम छोटा छोटा, एक मटर के दाने जैसा तैयार होता है सबसे पहले। उसके बाद में क्या करता है डॉक्टर। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजे क्लासेज। आज का टॉपिक जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है या परखनली शिशु है। देखिए गाइस, ये परखनली शिशु होता क्या है, इसके अंदर पढ़ना क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। परखनली शिशु ये होता क्या है, पहले परखनली शिशु। दूसरी बात, परखनली शिशु में मतलब परखनली में बच्चे का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। और ये बच्चा जीवित कैसे रहता है, और सेरोगेट मदर क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में इसलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है परखनली शिशु। परखनली शिशु यानी कि परखनली में किसी भी बच्चे का जन्म होना या बच्चे का निर्माण होना परखनली शिशु कहलाता है। अब ये निर्माण कैसे होता है इसके समझ लेते हैं। मान लीजिए माता है, एक माता है, एक पिता है। माता है, एक पिता है। अब ये माता, सॉरी गाइज, मादा लिखा हूं। मान लीजिए एक माता एक पिता है। अब ये दोनों आपस में ये नहीं चाहते हैं कि जो है इसकी ये जो माता है ये नहीं चाहती कि मैं माँ बनूं, ये नहीं चाहती कि मैं माँ बनूं, अपने पेट में अपने बच्चे को 9 मंथ तक पालूं, ये नहीं चाहती है माता। तब ये क्या होता है, ये दोनों डिसीजन करते हैं किसके पास जाने के लिए, डॉक्टर के पास। ये जाते हैं किसके पास, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर के पास लास्ट चांस होता है ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला। तो ये क्या करता है, माता का क्या निकाल लेता है, ओभम। क्या निकालता है, ओभम। ओभम, ओभम बोले तो अंडा। क्या निकालता है, अंडा। यहां से माता का अंडा निकाल लेता है। पिता का क्या निकालता है, स्पर्म। स्पर्म निकालता है, जिसको बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। इन दोनों को क्या करता है, निकाल लेता है। निकालने के बाद में क्या करता है, एक कांच की ट्यूब लेता है। क्या लेता है, ट्यूब। मान लीजिए कांच की ट्यूब हो गई, इस माता के अंडे को यहां पे लाके डाल देता है। उसके बाद में यहाँ से पिता के स्पर्म में से शुक्राणु लेके आता है और यहाँ पे डाल देता है। अब आप जानते हैं निषेचन में आपको पढ़ा ही दिया था कि जो शुक्राणु होता है वो अंडे से फर्टिलाइजर करता है, निषेचन करता है, तब जाके भ्रूण का निर्माण होता है। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको युग्मक बोलते हैं, इसको भी युग्मक बोलते हैं। युग्मक युग्मक मिलके क्या बनाते हैं, युग्मनज। ओके गाइज, इसको भी क्या बोलते हैं, अंडा को भी युग्मक बोलते हैं, युग्मक। इसको भी क्या बोलते हैं, युग्मक। अब ये दोनों आपस में निषेचन करके क्या बनाएंगे, युग्मनज। क्या बनाएंगे, युग्मनज। ये आपस में निषेचन करके युग्मनज बनाएंगे। अब यहाँ पे युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, तो ये ट्यूब में 2 दिन 3 दिन तक इस बच्चे को रखा जाएगा। यहाँ पे छोटा सा भ्रूण बन गया, इसका सब कुछ निर्धारित हो जाता है। निषेचन के दौरान ही ये लड़का होगा कि लड़की होगा, इसके कितने पैर रहेंगे, कितने कान रहेंगे, कितने आँख रहेगी, किस पे डिपेंड करता है, इसी पिता के शुक्राणु पे डिपेंड करता है। ओके गाइस, तो ये शुक्राणु पे डिपेंड करता है कि ये कितने, इसके कितने हाथ रहेंगे, कितने पैर रहेंगे, इसका एक हाथ रहेगा कि नहीं रहेगा, आँख की रोशनी सही रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके गंजापन नहीं होगा, बाल तो नहीं, बाल आए रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका पैर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये लड़की होगी कि लड़का होगा, किस पे डिपेंड करता है, सब इसी पिता पे डिपेंड करता है। ओके गाइस, तो ये हो गया, यहाँ पे अंडे में निषेचन हो गया। अब यहाँ पे क्या बना, भ्रूण तैयार हो गया, बेबी तैयार हो गया। अब ये बेबी को क्या किया जाता है, यहाँ पे इस बेबी को 2 दिन 3 दिन इसी ट्यूब में रखा जाता है। ये ट्यूब ऐसा होता है जैसे कि सेम टू सेम यूट्रस। क्या होता है, यूट्रस। यूट्रस में आप विजाइना देखें, विजाइना के ऊपर यूट्रस होता है, यूट्रस के ऊपर जो है फ्लूपियन ट्यूब होता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ हो गया, यूट्रस हो गया। यहाँ पे पतला सा नली होता है, इसको बोलते हैं विजाइना। ये यूट्रस हो गया, यूट्रस में पेनिस इंटर करता है, यहाँ से शुक्राणु इसके अंदर में जो है डिस्चार्ज होता है, यहाँ पे अंडा बनता है, इसको बोलते हैं ओभम। क्या, ओभरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओभरी। 2 ओभरी होती है मादा में, जैसे कि पुरुष में 2 टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म का निर्माण करते हैं। लेकिन मादा में भी 2 ओवरी होती है। ये हर एक मंथ में अलग अलग ओवरी चलती है। मान लीजिए आज इस मंथ में यहाँ इस ओवरी में अंडा बना है, तो अगले मंथ में इस अंडे में, मान लीजिए फरवरी में इसमें बना है तो मार्च में इसमें बनेगा। तो इसी को मतलब कि इसी समय जो है मासिक चक्र या पीरियड भी आते हैं। तो ये होता है। तो यहाँ पे अंडा क्या करता है, यहाँ से अंडा निकल के यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से स्पर्म आता है, यहाँ पे निषेचन करता है। जब यहाँ पे निषेचन करता है, यहाँ पे जो वातावरण बनता है, जो वैक्यूम वातावरण बनता है इस फ्लूपियन ट्यूब में, सेम टू सेम यहाँ पे बनाया जाता है इस वाली नली में। जब इस नली में बना के यहाँ पे निषेचन कराया जाता है और बच्चा कितने दिन, 1 दिन 2 दिन इसी ट्यूब में रहता है। इस ट्यूब में रहने के बाद में क्या करता है जो डॉक्टर होता है, मान लीजिए इस नली में बच्चा बन गया है,
क्या क्या हो गया है, इस ट्यूब में बच्चा बन गया है, यहाँ पे बच्चा तैयार हो गया है। ये ऐसे ऐसे इसके जो पैर होंगे छोटे 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 छोटे, हाथ बाल नाक कान नाक मुंह सब कुछ एकदम छोटा छोटा, एक मटर के दाने जैसा तैयार होता है सबसे पहले। उसके बाद में क्या करता है डॉक्टर, ये देखिए इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ क्या करता है। अब इसके बाद में डॉक्टर जो होता है वो किसी माँ जो इसके माता पिता थे इस बच्चे के, वो क्या करते हैं साथ में अपने एक और औरत लेके आते हैं जिसके अंदर वो उस बच्चे को पालना चाहते हैं। जैसे ये ट्यूब में बच्चा तैयार हो गया बन गया, अब इसके जो इस बच्चे को जहाँ पे इसको रख के बड़ा करते हैं 9 मंथ तक इसको देते हैं, इसको न्यूट्रिशन मिलता है, वो डॉक्टर के पास तो इतना टेक्नोलॉजी है नहीं कि जो है मशीन में ही 9 मंथ तक उसको रखे रहेंगे, बाकायदे नहीं रख पाएंगे, उसको माँ के पेट में डालना पड़ता है। तो वो कैसे डालते हैं, वो जो ये इसी को बोलते हैं सेरोगेट मदर। जो माता पिता होती है एक लेडी को लेके आते हैं, वो उनको ये उनकी भी कुछ मजबूरी रहती है, इसलिए वो ये सब काम करती हैं। बाकी सब औरतें ये काम नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उनकी भी कुछ फाइनेंशियली मजबूरी रहती है। उनको क्या करते हैं, जो माता पिता आए हैं वो अपने साथ में जो है लेके आते हैं उसको कुछ पैसे देती हैं और बोलती हैं ये हमारा बच्चा है, इसको अपने पेट में पाल लीजिए 9 मंथ तक, उसके बाद में जब डिलीवरी होगी उसके बाद बच्चे को हमें दे देना, अपना पैसा ले लेना बस। तो वही काम होता है, उसी को बोलते हैं सेरोगेट मदर। जो 9 मंथ तक दूसरे के बच्चे को अपने पेट में पालती है उसको बोलते हैं सेरोगेट मदर। अब बात करते हैं जीवित कैसे रहता है उसके बारे में। देखिए मान लीजिए उस लेडी को लेके आया गया, उस लेडी को लेके आया गया, ओके गाइज। तो उसका ये हो गया यूट्रस, क्या हो गया, ये हो गया यूट्रस किसका, उस लेडी का यूट्रस हो गया, ये यूट्रस हो गया। यूट्रस से अब डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पे सिरिंज डाल के इस बच्चे को उठा लेता है। इस बच्चे को उठाने के बाद में विजाइना के थ्रू यूट्रस में क्या करता है, विजाइना के थ्रू इस यूट्रस में इस बच्चे को यहाँ पे ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप कर देने के बाद में ये बच्चा क्या होता है, इसके जहाँ पे ये जाके किसी साइड में, यूट्रस की किसी साइड में जाके ये चिपक जाएगा, यूट्रस के किसी साइड में जाके ये चिपक जाएगा ये बच्चा। अब ये बच्चा चिपक जाएगा तो यहाँ से उसके जो है इसकी ढोंढी पे नाल लगी जाती है, जिसको आप ढोंढी नाल बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। वहाँ पे जाके ये इस बच्चे की नाल जो होती है यहाँ से चिपक जाएगी, जहाँ से वो चिपका रहेगा उसको ढोंढी से, वहीं से न्यूट्रिशन मिलता रहेगा इस बच्चे को और ये धीरे धीरे 9 मंथ तक यहाँ पे बढ़ता रहेगा। 9 मंथ तक यानी कि जो जीवित रहता है वो दूसरी माता के पेट में जीवित रहता है, यूट्रस में जीवित रहता है। आप सीधा सा फंडा समझिए कि जो बच्चा होता है वो माँ के यूट्रस में ही रहता है, जिसको बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय, यहाँ पे ही रहता है। तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, विजाइना के थ्रू यहाँ पे इंजेक्शन से इस बच्चे को यहाँ पे डाल देता है और यहाँ से जो है चिपक के यहाँ से जो न्यूट्रिशन लेने लगते हैं 9 मंथ तक। ये जो माँ होती है सेरोगेट मदर, ये रखे रहती है, उसके बाद डिलीवरी होने के बाद में बच्चे को दे देती है इसके ऑनर को, जो इसके माता पिता होते हैं ओरिजिनल, उसको देके अपना पैसा लेके चली जाती है। तो आप समझ गए इसका पूरा स्टेप, ये क्या बोलते हैं परखनली शिशु होता क्या है, निर्माण कैसे होता है और जीवित कैसे रहता है, और सेरोगेट मदर क्या होता है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो गर्भाशय खराब हो जाता है, गर्भाशय में इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया, अगर उनको बच्चा चाहिए तो वो सेम टू सेम इसी प्रोसेस से लेती हैं। अगर जैसे कुछ हीरोइनें हो गई जिनको बच्चा नहीं चाहिए, कि वो अपने पेट में 9 मंथ तक किसी बच्चे को नहीं पाल सकती हैं, उनको हमेशा एक्ट करना, मतलब कि किसी भी सीरियल में काम करना, कभी काम करना ही रहता है, तो वो भी सेरोगेट मदर का कार्य का सहारा लेती हैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। और जो है क्या बोलते हैं, अगर किसी के कुछ प्रॉब्लम हो गई है पेट में, वो अपने पेट में बच्चा नहीं पाल सकता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च आता है, क्योंकि पिता से स्पर्म निकालेगा, माता से ओवम निकालेगा, फ्लूपियन ट्यूब में निषेचन कराएगा, निषेचन कराने के बाद में ट्रांसप्लांट करेगा उसकी माँ को भी दो सेरोगेट मदर, जिस लेडी के पेट में आप डालोगे उसको दो, और इसके बाद में इस डॉक्टर को भी दो, और हमेशा इसके चेकअप भी कराते रहो। तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है इस टेस्ट ट्यूब बेबी के करवाने में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। शेयर ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।